तो ये न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो दो प्रकार के हो जाएंगे, एक डीएनए हो जाएगा और आरएनए। का पूरा नाम तो मालूम हुआ दोनों लोगों सबको, ठीक है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक। तो ये श्रृंखला से बने होते हैं, हम लोग एक श्रृंखला होती है, इनके एक अणु में कई प्रकार की जो है यौगिक होते हैं। तो इस प्रकार से इनकी एक इकाई को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। तो चाहे वो जैसे राइबोज की एक इकाई है तो राइबोन्यूक्लियोटाइड कहलाएगा, और अगर डीएनए की एक आरएनए की एक जो है इकाई है तो राइबोन्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा, और डीएनए की एक इकाई है तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा। समझ गए? अर्थात जो है इसे अगर इनकी एक है या ऐसे कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल की इकाई, तो क्या होती है न्यूक्लिक अम्ल की इकाई? न्यूक्लियोटाइड। अब क्योंकि डीएनए की एक इकाई है तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, इसकी एक इकाई हो गई, इसकी इकाई है, और इसकी राइबोन्यूक्लियोटाइड ये क्या है? ये इकाइयां हैं, इसकी इकाई ये हो गई और इसकी इकाई ये हो गई। इकाई समझ रहे हो? इकाई का मतलब होता है कि जिस इकाई से वो बने होते हैं। अब देखिए इनकी इकाई में क्या क्या होते हैं, इनकी एक इकाई में क्या क्या होता है। तो पहला तो हो गया शर्करा, एक इकाई में क्या हो गया? पहला हो गया शर्करा, ठीक है। ये एक इकाई की श्रृंखला में बताया जा रहा है, मतलब एक इकाई में क्या क्या है। तो पहला शर्करा हो जाएगा, दूसरा फास्फेट, तीसरा नाइट्रोजन फास्फेट, और तीसरा है नाइट्रोजन क्षारक, या इसको क्षारक या बीज, ठीक है। अब देखिए ये शर्करा, फास्फेट और नाइट्रोजन क्षारक, ये क्या है? ये तीनों मिल करके एक इकाई बनाते हैं। अगर ये तीनों इसमें है तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, और अगर जो है आरएनए में है तो राइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। लेकिन रहेंगे इसमें भी यही शर्करा, फास्फेट और नाइट्रोजन क्षार, और इसमें भी शर्करा, फास्फेट, नाइट्रोजन क्षारक या बेस रहेगा। सिर्फ अंतर इतना हो जाता है, देखिए ये शर्करा जो होती है वो पेंटोज शर्करा होती है। पेंटोज शर्करा का मतलब समझ रहे हो? इस शर्करा में इस शर्करा में कितने होते हैं कार्बन परमाणु? 5 होते हैं, इसीलिए इसको पेंटोज शर्करा कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें डीऑक्सी राइबो जो है पेंटोज शर्करा है, इसमें राइबो पेंटोज शर्करा है, तो इतना अंतर है, बाकी सेम रहता है, ठीक है। थोड़ा नाइट्रोजन क्षारक में भी अंतर होता है, नाइट्रोजन क्षारक में होता है। इसमें जो है डीएनए में थायमिन पाया जाता है और आरएनए में यूरेसिल, ठीक है। तो इतना अंतर रहता है। तो बाकी अगर अब देखिए इनकी इनकी श्रृंखला अगर है राइबोन्यूक्लियोटाइड, फिर राइबोन्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, फिर राइबोन्यूक्लियोटाइड, फिर राइबोन्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, ऐसी श्रृंखला बनती चली जाएगी, ठीक है। तो इसको कहा जाए पॉलीराइबो न्यूक्लियोटाइड। पॉली मतलब कई जब उसमें जुड़ जाते हैं, पॉली का मतलब कई जो है इकाइयां जुड़ जाती हैं, तो पॉलीराइबो न्यूक्लियोटाइड। ऐसे ही डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है अगर तो पॉली डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम दोनों को हम मिक्स करके कह सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा तो इसमें तुम ये नहीं कह सकते कि आरएनए का बोल रहे हैं या डीएनए का बोल रहे हैं, कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड
ये कंफर्म नहीं होगा कि हम जो है डीएनए की बात कर रहे हैं या कि आरएनए की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसकी इकाई को हम जब राइबोन्यूक्लियोटाइड को पॉली राइबोन्यूक्लियोटाइड कहेंगे, इसके स्थान पर हम क्या कहेंगे, पॉली राइबोन्यूक्लियोटाइड, तो क्लियर हो जाएगी कि हम आरएनए की बात कर रहे हैं। या पॉली डीऑक्सी तो हम डीएनए की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है ये तीन कह सकते हैं पॉइंट मिल करके एक इकाई बनाएंगे, तो जो है डीएनए या आरएनए की एक इकाई बनेगी। तो अगर हम इसको हम एक उससे देखें